आपका चैप्टर थर्ड हो रहा था सुनामी द नाइट ऑफ द किलर वेव, और मैं आज उसमें आपका ग्रामर का जो पार्ट है वो आपको करवाने वाली हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका वर्ड पावर में फर्स्ट जो आपका टॉपिक दिया दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर वर्ड, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनके लिए जिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको इसमें बताए जाएंगे। नेचुरल डिज़ास्टर आर एक्सट्रीम सडन इवेंट कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इंजर पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टी। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होते हैं? अगर हम देखें तो नेचुरल आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा एक सडन इवेंट है, मतलब अचानक से होने वाली घटना है जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता, और इस घटना के कारण, इस सडन इवेंट के कारण कॉज क्या होते हैं, इसके वजह से क्या होता है? एक तो ये होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इंजर्ड पीपल, मतलब वातावरण के द्वारा जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उससे लोगों को हानि होती है, लोगों की जान चली जाती है, लोग खो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इसके अलावा डैमेज प्रॉपर्टी, मनुष्य के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं पृथ्वी पर उन सभी को डैमेज होता है, वही आपकी ह्यूमन प्रॉपर्टी अगर आप कहेंगे तो होती है। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ आपको नेम दिए जैसे फॉरेस्ट फायर, हरिकेन, टोर्नाडो, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, वोल्केनो, टाइड वेव्स। देखिए, जंगल में आग लग जाना, चक्रवात आ जाना, तूफान आ जाना, अर्थक्वेक भूकंप आ जाना, फ्लड बाढ़ आ जाना, ड्रॉट सूखा पड़ जाना, वोल्केनो अचानक फट जाना, टाइडल वेव्स ज्वार भाटा का आ जाना, ये इन सभी वजह से, ये सभी आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक है, तो इन सब की वजह से मनुष्य के जीवन की हानि होती है और साथ ही साथ उसके द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं उसको भी हानि पहुंचती है। दे स्ट्राइक एनीवेयर ऑन अर्थ ऑफन विदाउट वार्निंग, ये पृथ्वी के किसी भी कोने पर आ सकती हैं और ये आने से पहले कोई वार्निंग नहीं देती है, मतलब कुछ चेतावनी नहीं, ये अचानक से आ जाती हैं, आप इनको पहले से डिटेक्ट नहीं किया आज 4 दिन बाद आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता, जब आती हैं तो अचानक से आती हैं। अब यूज सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम अबव इन द डेफिनेशन बिलो, यू मे रेफर टू द डिक्शनरी। देखिए, यहाँ पर कुछ आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, ये आपके कुछ वर्ड्स जो ऊपर दिए गए थे, आपको इन्हीं में से छांट कर बताना है कि कौन सा वर्ड किसके लिए। मैंने 2 किए हैं, बाकी के मैं आपको कराऊंगी। अ लॉन्ग पीरियड विद लिटिल और नो रेन, एक ऐसा समय या इतना लॉन्ग पीरियड जब न तो कोई बरसात हुई हो, थोड़ी सी भी, लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा भी, तो न थोड़ी या कुछ भी बरसात ना हुई हो काफ़ी लंबे समय तक, तो उसको हम ड्रॉट, सूखा कहते हैं। ठीक है, जब किसी स्थान पर लंबे समय तक ना कोई बरसात हुई हो, पानी का नामो निशान ना हो, तो उसको हम सूखा कहते हैं। अ सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अचानक से पृथ्वी की सतह पर मूवमेंट होना, हिलना, उसका झटके लगना उस पर, कॉज्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स, पृथ्वी की जो आंतरिक टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके शिफ्टिंग से, उनके हिलने डुलने से जो पृथ्वी के सरफेस पर जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, व्हेन ह्यूज एरिया ऑफ वुडलैंड आर अलाइव, देखिए बहुत बड़ा जंगली इलाका है, ठीक है, और अगर गर्मी का टाइम है और वो पूरा इलाका सूखा पड़ा है, ठीक है, आप जंगलों में तो ज़्यादातर ज़मीन पर सूखी पत्तियाँ ही पड़ी रहती हैं। ऑफन कॉज्ड बाय समवन केयरलेसली थ्रोइंग अ बर्निंग मैच स्टिक और सिगरेट, और कोई व्यक्ति वहाँ उसी के पास जाकर सिगरेट पीता है, उसको जला के वहीं फेंक देता है, माचिस उसने जलाई उसको फेंक दिया, बुझाया नहीं। तो ये बहुत आम बात है कि उस पूरे जंगल में आग उस छोटी सी चिंगारी की वजह से लग सकती है, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो उसका नीचे का जंगल का एरिया होता है वो बिल्कुल सूखा हुआ होता है, सूखे पत्ते पड़े होते हैं, तो उनमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है। तो मोस्टली जो है ज़्यादातर ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से जो है ये चीज़ें हो जाती हैं। और नेचुरली तरीके से भी जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत गर्म इलाके होते हैं, तो उनमें जंगलों में अपने आप भी आग लग जाती है। तो इस तरीके के जो होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट फायर। ठीक है, 1 मिनट, फॉरेस्ट फायर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन एन एरिया ऑफ लैंड, अगर आप देखें तो लैंड का कोई एक एरिया, कोई क्षेत्र है विच इज़ यूजुअली ड्राई, जो ज़्यादातर सूखा रहता है, बिकम्स कवर्ड इन वाटर, अचानक से वो पानी से भर जाए, ऑफन फोर्सिंग पीपल टू लीव देयर होम्स, और उसकी वजह से लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से जाना पड़े, उनका मन नहीं है लेकिन पानी भर जाने के कारण उन्हें अपना क्षेत्र जो है वो छोड़कर जाना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लड। जब बाढ़ आ जाती है तो हर एरिया में पानी पानी हो जाता है। वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कुलर विंड विद विच सक थिंग्स अप इनटू दैम, बहुत आप कह सकते हैं बड़ी मात्रा में जब हवा का एक बवंडर सा आता है और इतना हैवी होता है वो, या आप कह सकते इतना प्रभावशाली होता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर सब उसके अंदर समा जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टोर्नाडो कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टोर्नाडो। अब आते हैं अ ह्यूज वेव विच बिल्ड अप इन द सी ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल, मान लीजिए एक समुद्र की एक बहुत लंबी बड़ी लहर जो
ज़मीन पर काफ़ी किलोमीटर तक, मील तक अंदर तक पानी घुसा चला आता है उन वेव्स का, तो उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, टाइडल वेव्स कहते हैं। ठीक है, टाइडल वेव्स का क्या होता है कि जब टाइडल वेव्स बड़ी होती हैं तो उनका पानी जो है वो शहरों में घुस जाता है, तो इनसे भी नुकसान होता है। अ लार्ज माउंटेन विच इरप्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड सेंड रॉक अप इन द एयर एंड मोल्टन रॉक पोर डाउन द साइड। देखिए, एक लार्ज माउंटेन, बहुत बड़ा सा पर्वत जो अचानक से फट जाए, इरप्ट हो जाए, फट जाए टाइम टू टाइम, समय समय पर, सेंड रॉक अप इन द एयर, और उससे जो है जब वो फटे तो उससे बड़ी बड़ी जो पत्थर है वो हवा में उछल जाएं, और कुछ जो है जो पत्थर पिघल गए हैं वो उसके किनारे से नीचे खिसक जाएं, तो वो स्लाइड डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है वोल्केनो। ये जो क्रिया है वो वोल्केनो में होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अ वेरी पावरफुल स्टॉर्म ऑफन एट सी। समुद्र के किनारे ज़्यादातर जब कोई बहुत बड़ा स्टॉर्म, तूफान आ जाता है तो हम उसको हरिकेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेट्स ट्राई 5। अब आता है आपका लेट्स ट्राई 6। मैं लेट्स ट्राई 6 आपको समझा दे रही हूँ, आप इसको करिएगा वरना मैं कल आपको कराऊंगी। नाउ मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद वन ऑफ द डिजास्टर अबोव। ये जो डिजास्टर यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपका एक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसी डिजास्टर के बारे में। आपको यहाँ बताना है कि राइट इन द स्पेस प्रोवाइड, आपको यहाँ बताना है कि वो कौन सा डिजास्टर है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि किसके पास जो है ये डिज़ास्टर हुआ है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहला आपका, दैट इज़ दिस ईयर क्रॉप हैज़ बीन लॉस्ट। इस साल जो फसल है वो खो गई है, या बिल्कुल है ही नहीं, साफ़, एकदम इलाका बिल्कुल साफ़ है। द लैंड हेयर इज़ सो ड्राई नाउ, और यहाँ की जो ज़मीन है वो एकदम सूखी पड़ी हुई है। एंड फार्मर्स आर अनेबल टू ग्रो एनीथिंग, और जो किसान है वो कुछ भी इस ज़मीन पर ग्रो या उत्पादन कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। ऑल द वाटर होल्स हैव ड्राइड अप। वाटर होल्स का मतलब है, मतलब पानी के जितने भी स्रोत हैं, कुएँ वगैरह हुए, ट्यूबवेल वगैरह हुए, तो ये सभी जो है वो बिल्कुल सूखे पड़ गए हैं। तो ये कंडीशन भी आपकी कौन सी आती है, ड्राउट। जब ड्राउट आता है तभी तो ये सारी कंडीशन होती हैं, DROUGHT। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे पढ़कर और उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। जो ना समझ में आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।